हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। और ये जो वीडियो हमारा है इसमें सामाजिकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। और इससे पहले भी करीबन 5-6 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने जो है पहले के 2-3 वीडियो में बाल विकास के बारे में बात किया था और उसमें उसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर आपको प्रोवाइड कराए थे। और उसके बाद जो है तीसरे या चौथे वीडियो में आपको मैंने जो है प्रोवाइड कराया था बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित। और आज जो है लेकर के आए हैं सामाजिकरण से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। बहुत कम समय लेंगे, मात्र 10 क्वेश्चन अभी दिए हैं, बाकी क्वेश्चन इसके अगले पार्ट में आएंगे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं मेरे वीडियो को देख करके। और चैनल की जो प्लेलिस्ट है सीटेट MCQ इन हिंदी करके, वहाँ से भी जो है जा करके आप इसको जो है बार बार वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सामाजिकरण क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। स्वयं को समाज से अलग करने की एक प्रक्रिया। तो स्वयं को समाज से अलग करने की एक प्रक्रिया है। समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यवहार प्राप्त करने की एक आजीवन प्रक्रिया है, या फिर किशोरावस्था के दौरान अनुभव किया गया एक अस्थायी चरण है, या सामाजिक समारोहों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, क्योंकि सामाजिकरण वास्तव में समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और व्यवहार प्राप्त करने की एक आजीवन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रमुख एजेंट हैं। पहला है दोस्त और पड़ोसी, दूसरा है मशहूर हस्तियां और मीडिया हस्तियां, तीसरा है शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी, चौथा है भाई बहन और चचेरे भाई बहन। इसका जो आंसर है सी, शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिकरण की क्या भूमिका है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है समाज के भीतर असमानताओं को मजबूत करना, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना, तीसरा है सामूहिक मूल्यों पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना, चौथा है सांस्कृतिक मानदंडों के प्रभाव को कम करना। तीसरे का आंसर है आपका बी, सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सामाजिकरण में मॉडलिंग और अनुकरण की भूमिका पर जोर देता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है मानवतावादी सिद्धांत। इसमें चौथे का जो आंसर है वो है ए, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। 5वां क्वेश्चन है, औपचारिक शैक्षिक परिवेश में सामाजिकरण में शिक्षकों का प्राथमिक कार्य क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना, दूसरा है शैक्षणिक ज्ञान और कौशल प्रदान करना, तीसरा है सख्त अनुशासन लागू करना, चौथा है साथियों के साथ बातचीत कम से कम करना। तो 5वें का आंसर है आपका बी, शैक्षणिक ज्ञान और कौशल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन है, कौन सी पालन पोषण शैली बच्चों में उच्च शैक्षणिक उपलब्धि और सामाजिक क्षमता सहित सकारात्मक परिणामों से जुड़ी हुई है। 4 ऑप्शन दिए। पहला है सत्तावादी, दूसरा है अनुमेय, तीसरा है असंबंध, चौथा है आधिकारिक। छठे का जो आंसर है वो है डी, आधिकारिक। 7वां क्वेश्चन है, सामाजिकरण में सहकर्मी संबंधों का क्या महत्व है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है साथियों का सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सहकर्मी रिश्ते केवल बचपन के दौरान ही महत्वपूर्ण होते हैं, तीसरा है सहकर्मी पहचान की खोज और सामाजिक कौशल विकास के अवसर प्रदान करते हैं, चौथा है सहकर्मी संबंध सामाजिकरण प्रक्रियाओं के लिए अप्रासंगिक हैं। 7वें का जो ऑप्शन है वो है आपका सी, सहकर्मी पहचान की खोज और सामाजिक कौशल विकास के अवसर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिकरण के संबंध में आधुनिक पालन पोषण में माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। डिजिटल मीडिया तक सीमित पहुंच, सख्त अनुशासन लागू करने में कठिनाई, तीसरा है पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक प्रभावों के साथ संतुलित करना, चौथा है बच्चों के सामाजिकरण पर प्रभाव का अभाव। 8वें का जो आंसर है वो है सी, पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक प्रभावों के साथ संतुलित करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षकों, अभिभावकों और साथियों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण प्रभावी सामाजिकरण का समर्थन कैसे कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, साझेदारी और व्यक्तिगत समर्थन को बढ़ावा देकर, बच्चों को उनके साथियों से अलग करके, माता पिता की भागीदारी को कम करके। 9वें का जो आंसर है वो है बी, साझेदारी और व्यक्तिगत समर्थन को बढ़ावा देकर। लास्ट क्वेश्चन है,
इस पार्ट का। इसके आगे भी क्वेश्चन है, तकरीबन 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10वां क्वेश्चन है, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामाजिकरण क्यों महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, इसका शैक्षिक परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है, यह आलोचनात्मक सोच के बजाय अनुरूपता को बढ़ावा देता है। तीसरा है, यह प्रेरणा, जुड़ाव और शैक्षिक सफलता को बढ़ाता है। चौथा है, यह विविधता और समावेशन को हतोत्साहित करता है। 10वें का जो आंसर है सी है, यह प्रेरणा, जुड़ाव और शैक्षिक सफलता को बढ़ाता है। तो ये आज के जो है 10 क्वेश्चन थे। इसके आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक जितने भी, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, फिलहाल हम पेपर 1 पे फोकस किए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपके पास जो बाल विकास के जो आते हैं, ये लगभग सब में कॉमन होते हैं दोनों पेपर में। तो यहाँ पे पेपर 1 के और पेपर 2 के CDP के सारे क्वेश्चन आंसर आपको जो है टॉपिक वाइज देंगे, जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं शुरू से लेकर अंत तक। प्लस आपको हिंदी पेडागोजी है, इंग्लिश पेडागोजी है और मैथ का है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपको आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।